अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर हम अपशगुनी हैं तो हमें नहीं करनी है रस्म। कली भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। माफ कीजिएगा दादी जी, पर आपकी ये बातें कभी भी किसी भी जमाने में सही नहीं थी। ये रूढ़िवादी सोच ही हमारे समाज और हम औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे आप सब तो एक माँ है, एक माँ होने का एहसास, एक गर्भवती होने का एहसास आप सबसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप लोगों को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई औरत माँ ना बन पाए या फिर उसका मिसकैरेज हो जाए तो इसमें कभी भी औरत की गलती नहीं होती है। माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है, और जिसका ये सपना पूरा हो जाए तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। पर जिनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अपशगुनी है। सुख दुख तो प्रकृति का नियम है। ये सब हमारे हाथों में नहीं बल्कि ऊपर वाले के हाथों में होता है। कली भाभी के साथ जो भी हुआ, भगवान ना करे कि किसी भी औरत को वो दुख झेलना पड़े। पर इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं थी, वो तो भगवान की मर्जी से हुआ था। और कौन कहता है जिसका बच्चा जन्म जीवित नहीं होता है वो औरत अपशगुनी होती है? ऐसे देखा जाए तो माँ देवकी की 7 संतानों को कंस ने मार दिया था और उनकी 8वीं जन्मी संतान को हम सब पूजते हैं। उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को हर गर्भवती औरत की गोद में रखकर उन्हें बाल गोपाल का आशीर्वाद दिलवाते हैं। देवकी माँ के सब्र ने कृष्ण जी को जन्म दिया। क्या पता हमारी कली भाभी के नसीब में भी कोई प्यारे से लड्डू गोपाल हो। दादी जी, आप चाहती हैं कि कली भाभी की परछाई भी बच्चे पर ना पड़े, पर एक बार इनकी मुस्कान तो देखिए कितनी प्यारी है। अरे हमारी कली भाभी जितना हंसमुख इंसान तो कोई है ही नहीं। क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपके पर पोता पोती हंसमुख हो? और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक औरत माँ बन पाए या नहीं, पर उसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है। मम्मी जी, दादी जी, आराम से बेटा। आप लोग भले ही पुरानी सोच को मानते हो, पर मैं नहीं मानती। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म कली ही करे और मेरे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दे। वो कहते हैं ना कि इन 9 महीनों में जितने अच्छे लोगों से मिलो और जितना आशीर्वाद लो, उतना ही बच्चे में गुण अच्छे आते हैं। माफ करना कली बेटा, हम लोग कुछ ज्यादा ही बोल गए। पर राधिका, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। घर की छोटी बहू होते हुए भी तुम कितनी समझदार हो। कली, आओ रस्म करो।
ये राधिका बड़ी चालू है, हमारी बेटी की बेइज्जती में भी अपनी तारीफें बटोर ले। देवरानी जी रुकिए। देवरानी जी थैंक यू हमारा इतना साथ देने के लिए। ये लीजिए, हमारे हाथ से मिठाई खाइए। राधिका बेटा, ज्यादा मत खाना, फूल जाओगी। कैसी अजब बात है ना, नाम हमारा फूल है पर फूली हुई तुम हो। प्रभा जी, आपकी छोटी बहू की सोच बहुत अच्छी है। कल को जब इसका बच्चा होगा तो उसको बहुत अच्छी परवरिश मिलेगी, वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। राधिका बेटा, जल्दी से खुशखबरी दो ताकि तुम्हारी भी रस्म में आने का जल्दी से मौका मिले। हमारी बेटी बड़ी है, उसके बच्चे से पहले सबको इस राधिका के बच्चे का इंतजार है। हद है। एक बात तो साफ है, इस घर में मेरी बेटी से ज्यादा उसकी देवरानी की बोलबाला है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। आज गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हो गई। भगवान की जल्दी से कृपा हो और हमारे घर में भी हमारी बहुओं की गोद भराई हो। आज फंक्शन में सारी औरतों को दिव्यम और राधिका की खुशखबरी का इंतजार था। ठीक। हम आते हैं। बात तो सही है माँ, आखिर मैं भी कब तक अपने बिजनेस की बागडोर संभालूंगा। बस इन दोनों के बच्चे हो जाएं तो मैं भी रिटायरमेंट लेकर के अपने पोता पोती के साथ खेलूंगा। और वैसे भी बेटा, आगे चलकर तो तुम्हें बिजनेस संभालना है। आगे चलकर जैसे जग्गू ने अपना बिजनेस दिव्यम को दिया, दिव्यम तुम्हें भी अपना बिजनेस अपनी संतान को देना है, फिर आगे वो संभालेगा। क्यों मम्मी जी, बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ देवर जी का ही हक है? देवर जी के बाद उनके बेटे दिव्यम का, फिर दिव्यम के बेटे का ही अधिकार होगा? मेरे गोलू का और उसके आने वाले बच्चों का क्या? कविता, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे बिजनेस तो पूरे परिवार का है, जो अच्छे से संभालेगा बिजनेस उसी का होगा। वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब को भी कभी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रही है और ना ही गोलू को, इसलिए हमें गोलू की होने वाली संतान से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। सुजाता, तुम तो चुप ही रहो। वैसे सुजाता ने कुछ गलत नहीं कहा है। एक मिनट, ये क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? गोलू भैया जब मेरे साथ होते हैं तभी मैं हर काम अच्छे से कर पाता हूँ। मेरे हर काम में उनकी सलाह और उनकी मदद बहुत जरूरी है। ओके? ये दिव्यम बबुआ का खाना अलग सा क्यों है? दरअसल आंटी जी, दिव्यम जी ना बिना तेल और मसाले का खाना खाते हैं, इसलिए इनका खाना अलग है। तो तुम क्या खाओगी? हमारा मतलब ये था कि सब लोग बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तो तुम भी अच्छा खाओगी तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, और ये तेल मसाले वाला खाना खाओगी तो बच्चा भी तुम्हारी तरह मोटा और तंदुरुस्त पैदा होगा। मम्मी जी,
खाने के टाइम बातें नहीं करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। आप प्लीज खाना खाइए। अब कली तुम भी आओ, बैठो खाना खाओ। गोलू, जितना ठूसना है ठूस लो राधिका, पर जैसे आज तुम्हारे गले से खाना नहीं उतर रहा है, वैसे ही बहुत जल्द तुम सबके गले नहीं उतरोगी। बस उतरोगी तो तुम सबकी नज़रों से, क्योंकि तभी हमारी कली सबकी नज़रों में चढ़ेगी और सबके दिल में अपना घर, अपनी जगह बनाएगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।